आज की इस वीडियो में बुनियादी तौर पे हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मैग्नेटिक सर्किट्स। जैसे कि आपको पता है कि ये मैं प्रीवियसली भी ये डिस्कस कर चुका हूँ और जो प्रीवियस हमारी वीडियोस हैं इस टॉपिक के बारे में उसमें मैंने बहुत डिटेल में जाके आपको एक्सप्लेन किया था किस तरीके से एम्पेयर्स लॉ को यूज़ करते हुए आप मैग्नेटिक सर्किट्स के जो बेसिक डेरिवेशंस हैं वो कर सकते हैं। So you can check out those videos if you want to have a look at it. मैग्नेटिक सर्किट्स जो हैं आइडिया यही था कि जो जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स को यूज़ करते हैं वहाँ पे हम सर्टेन चीज़ें जो हमने डेवलप की हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए वी कैन ईज़िली सॉल्व फॉर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स जो हम चाह रहे होते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसको यूज़ करते हुए जो है हम कुछ रिज़ल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अगर हम उसी सेम एनोलॉजी को हम डेवलप अगर मैग्नेटिक सर्किट्स के लिए कर लें तो वो भी जो है वो हेल्पफुल और यूज़फुल हो सकता है। सो लेट अस डेवलप एन एनोलॉजी इन बिटवीन दीज टू थिंग्स के जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं उनमें हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं और सिमिलरली अगर हम मैग्नेटिक सर्किट्स की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं और फिर किस तरीके से उन चीज़ों को फाइंड आउट करके हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ या मैग्नेटिक जो पैरामीटर्स होते हैं उन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पेशली इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स पर्सपेक्टिव। अच्छा, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट्स हैं। यहाँ पे हम लेट सपोज इस तरफ जो है हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स मेंशन कर लेते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जो सबसे आपके पास है कि आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स होता है एंड देन यू हैव ए रेजिस्टर। तो यहाँ पे लेट सपोज हम एक इलेक्ट्रिक वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं। एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स कोई करंट होगा जो इस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। सिमिलरली ऑन दिस एंड वी हैव बेसिकली ए थिंग दैट इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। और इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पे एक चीज़ होगी दैट विल बी कॉल्ड द रिलक्टेंस। इसको आप आर से भी कर सकते हैं, हेयर वी विल फॉर आवर स्टडी हम उसको एस से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की रिस्पांस में जो चीज़ फ्लो करेगी वी कॉल दैट थिंग एज फ्लक्स। ठीक है, तो अगर इस सर्किट को हम देखें तो यहाँ पे ये जो आपकी वोल्टेज सोर्स होती है या वी होती है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट आई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो प्रीवियसली मैंने डेरिवेशन की थी यूजिंग एम्पेयर्स लॉ, वहाँ पे हमने इस चीज़ को फाइंड आउट किया था एंड वी सेड दैट इट इज़ करंट इनक्लोज एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ फ्लक्स दैट इज़ कॉल्ड द फाई। इधर जो वोल्टेज V होती है इसको हम नॉर्मली इसको V इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इन शॉर्ट इसको हम EMF भी कहते हैं। और यहाँ पे जो करंट इनक्लोज NI था, NI इज़ कॉल्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स। यहाँ पे हम इसको MMF कहेंगे और वी विल रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल F। ठीक है, तो ये जब ये जो आप असल में बुनियादी तौर पे जो इसका आइडिया है ना वो एक कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है कि इफ़ यू बेसिकली अप्लाई समथिंग ऑन इन ए सर्किट, यानी कि आपके पास कोई अगर कोई चीज़ है कोई कॉज होगा तो उसके नतीजे में कोई इफ़ेक्ट आएगा। यानी कि इफ़ यू अप्लाई सम फोर्स ऑन समथिंग तो उसके नतीजे में ऑब्वियसली कोई रिस्पांस आएगा या कोई मूवमेंट होगी। अगर बहुत ही बेसिक्स में बात करें तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी यही है कि अगर आपने किसी चीज़ पे कोई फोर्स अप्लाई की तो उसके नतीजे में उसकी जो मोशन होगी उसकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। दैट वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स। जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था वो था। सिमिलर दैट एनोलॉजी इज़ अप्लाइड हियर कि आपके पास कोई चीज़ है जो आप कोई फोर्स अप्लाई करती है और उसके नतीजे में जो है कोई चीज़ फ्लो करती है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स को लें तो उसमें जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो आपका एक वोल्टेज सोर्स है और उसके रिस्पॉन्स में जो चीज़ फ्लो करती है दैट इज़ कॉल्ड द करंट। तो हमने यहाँ पे कहा कि वी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट आई इन द सर्किट।
उसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए जब हम मैग्नेटिक सर्किट्स में बात करते हैं तो वहाँ पे हमने ये जो चीज़ फाइंड आउट की थी, ये एम्पियर्स लॉ से हमने इसको फाइंड आउट किया था, एंड वी सेड दैट इट इज़ कॉल्ड करंट इनक्लोज्ड, जिसमें हमने नंबर ऑफ़ टर्न्स लिए थे, उसके साथ जो उसके अंदर हमने करंट फ्लो कराया था, और उसके अंदर एक हमने पाथ, मैग्नेटिक पाथ हमने कंसिडर किया था। उसके इनसाइड दैट पाथ जो करंट इनक्लोज करता है उसको हमने ये कहते हैं एन आई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ फ्लक्स। ठीक है, V यहाँ पे जो वोल्टेज है, जिसको हम V को जो है नॉर्मली इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको EMF भी कहते हैं। और यहाँ पे जो हमने NI लिया था, दैट इज़ करंट इनक्लूड इज़ कॉल्ड एज मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, या MMF कहते हैं, और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विद द हेल्प ऑफ F। ठीक है, तो ये तो एक थोड़ी सी चीज़ें हो गई। सिंपली अगर यहाँ पे लें तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उसमें फ़्लो ऑफ करंट होता है, फ्लो ऑफ करंट, जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम मैग्नेटिक सर्किट्स की बात करें तो यहाँ पे फ़्लो ऑफ फ्लक्स होता है, और जिसको हम जो है वो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये होता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जो होती है ना, यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस जो होती है वो समझेंगे, रेजिस्टेंस इट्स दी स्टॉप्स दी फ्लो ऑफ करंट, या जिसको निगेट करती है, फ्लो ऑफ करंट को होने नहीं देती ईजीली। यहाँ पे रेजिस्टेंस होती है, और ये रेजिस्टेंस जो होती है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, इट इज़ गिवन बाय R रो L ओवर A, और इसको अगर हम कहें तो एक और भी चीज़ होती है रो ओवर सिग्मा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये क्या क्या चीज़ें हैं मैं वो डिफाइन कर देता हूँ। ये लेंथ ऑफ कंडक्टर होती है, इसको L से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज़ लेंथ। A जो है दैट इज़ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर होता है, और दिस इज़ बेसिकली जो आपके पास सिग्मा है, इसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। जहाँ जिस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट्स में रेजिस्टेंस होती है, वैसे ही आपके पास मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर रिलक्टेंस होती है। इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज़ बेसिकली वी रिटन बाय L म्यू ओवर A। लेंथ, जैसे मैंने वो बताया था कि यहाँ पे जो आप मैग्नेटिक मटेरियल होगा उसकी लेंथ यहाँ पे होगी, और A जो होगा उस मैग्नेटिक मटेरियल का एरिया होगा, और ये जो है दिस इज़ कॉल्ड द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो परमेबिलिटी जो है, जैसे कंडक्टिविटी ये बताती है कि किसी कंडक्टर के थ्रू करंट कितनी ईजीली पास कर सकता है, परमेबिलिटी ये बताती है कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू फ्लक्स कितनी ईजीली पास कर सकता है। तो यानी सबसे अहम चीज़ जो यहाँ पे कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स की, तो वी नॉर्मली टॉकिंग अबाउट कंडक्टर्स। ठीक है, और जब हम इसी तरीके से मशीन्स में बात करते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स के हवाले से, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फेरो मैग्नेटिक मटीरियल्स। ठीक है ना, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, इस तरीके से इन दोनों को जो है वो रिलेट किया जा सकता है, एक एनोलॉजी डेवलप की जा सकती है इन दोनों के दरमियान। ठीक है, तो ये तो बेसिक आइडिया हो गया कि क्या क्या आपके पास हो गया। यहाँ पे आपके पास जो है V, दैट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको यहाँ पे हम ले सकते हैं V से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक मटेरियल्स में अगर हम देखें तो आपके पास मैग्नेटिक मोटिव फोर्स आ गई। इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर हमारे पास जो है वो करंट I की प्रॉप आ गया। यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल्स में फ्लक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो कंडक्टिव मटेरियल्स के अंदर आप देखते हैं तो आपके पास रेजिस्टेंस आ गई, और उससे आपने एक टर्म निकाल ली कंडक्टिविटी। वेयर एज इन मैग्नेटिक मटेरियल्स आपके पास जो है वो रिलक्टेंस आ गई, और उससे आपने एक प्रॉपर्टी निकाल ली दैट इज़ कॉल्ड द परमेबिलिटी। सही है, तो यहाँ तक ये जो है ये बेसिक जो आपकी जो चीज़ें हैं वो हो गई। नाउ लेट अस गो इन फर्दर डिटेल्स, और इन्हीं के हवाले से इन चीज़ों के हम यूनिट्स देखते हैं कि आपके पास बेसिक एनोलॉजी में जो चीज़ें आपने डेवलप की हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के पर्सपेक्टिव में, तो वहाँ पे आपकी यूनिट्स क्या होती हैं, और फिर जिस तरीके से यही चीज़ें जो आपने मैग्नेटिक सर्किट्स के लिए ले रहे हैं तो उधर जो है आपके यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, यूनिट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि इसकी बेस पे जो हम कैलकुलेशंस करेंगे, उन कैलकुलेशंस में ऑब्वियसली आपके जो यूनिट्स हैं वो मैटर करेंगे कि आप जो चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं उनके यूनिट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ले लें इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए, इस साइड पे ले लेते हैं, और इसके साथ एट दिस एंड वी विल टेक द मैग्नेटिक सर्किट्स।
तो ये हो गया आपके पास, ये चीज़ें हो गई। अब मैग्नेटिक अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में थे तो वहाँ पे हमारे पास वोल्टेज थी, या जिसको हमने ईएमएफ भी कहा था, और इसके लिए जो यूनिट यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड द वोल्ट्स यूज़ किए जाते हैं। इधर हमारे पास जो करंट इनक्लोज यूज़ किया था उसको हमने मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कहा था, इसको आपने कहा था एमएमएफ। और यहाँ पे जो इसके यूनिट्स होते हैं दैट्स कॉल्ड एम्पियर टर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये टी लिखा है, इसको आप टर्न्स भी लिख सकते हैं, एम्पियर टर्न्स होते हैं। ठीक हो गई बात। अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो था वो करंट था, और करंट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एन आई। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो एम्पियर है। इट्स इज़ वेरी स्टैंडर्ड एम्पियर, कोई ऐसा मसला नहीं होता। यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स था, दैट्स रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ फाई, एंड इसका जो यूनिट है वो वेबर्स है। ठीक है, ये वेबर्स इसका यूनिट है, और ये काफ़ी बड़ा यूनिट होता है वैसे तो, बहरहाल ये इसमें यूज़ होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस जो है इट इज़ बेसिकली बाय रिप्रेजेंटेड बाय आर, और इसका जो यूनिट है वो ओम्स है। ये ओम्स लॉ से ड्राइव हुआ हुआ है बेसिकली। और इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें मैग्नेटिक सर्किट्स में तो यहाँ पे आपके पास रिलक्टेंस होती है। ठीक है, ये मैंने प्रीवियसली भी बताई थी, अब थोड़ा सा हम इसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ये रिलक्टेंस होगी, और इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो एम्पेयर टर्न्स पर वेबर होता है। तो ये जो है इनकी डिफरेंट यूनिट्स हैं जो मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ थोड़ी सी चीज़ें होती हैं दैट वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।